ठीक है। तो अगर आप देखें तो स्टेप नंबर 1 इज दिस सेटिंग्स का बटन विच इज इन ऑक्टागोनल है। ठीक है। हाँ हाँ। वहां क्लिक कर दें। फिर एक पॉपअप आएगा और आपको इवेंट्स सेक्शन पे जाना है, ओके। नंबर 2। और सेशंस ब्रेक में आपको एक फ्रेंडली का ठीक है। फ्रेंडली जो लाइन की डेप्थ है या थिकनेस वो सिलेक्ट करनी है। बहुत ज्यादा कर देंगे थिक तो इट विल बी इनटू द ऑलमोस्ट इनटू द आईज। तो आप देखें यहाँ पर साइज चेंज हो रही है। इफ यू सी दिस, अगर आप हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ये इसकी जो है थिकनेस जो है ना वो चेंज हो रही है। सो ठीक है। समथिंग विच इज इजी फॉर आईज, सो दैट्स स्टेप नंबर 2। तो वन सेक, आई एम गोइंग टू डू इसके दैट। लिए क्राइटेरिया सिर्फ एक ही है, मतलब जी। कंडीशन है कि ये लेस देन डेली टाइम फ्रेम पे सेट होना चाहिए, तभी आपको सेशंस ब्रेक दिखेगा। इफ यू आर ऑन अ हायर टाइम फ्रेम लाइक डेली, वीकली एंड मंथली, आप सेशंस ब्रेक का जो ऑप्शन है मैम वो आपको नहीं दिखेगा। यू नॉट फाइंड दिस ऑप्शन। तो आई एम सेट एट 5 minutes एट द मोमेंट। दैट्स एब्सोल्युटली दैट्स परफेक्टली फाइन। सो यू हैव ठीक है। नंबर 1। एंड आई सी कि आपने तीनों चीज वो किया हुआ है, न्यूज नोटिफिकेशन, लेटेस्ट न्यूज, सेशन ब्रेक्स। यस। अगर आप चाहें आई विल क्विकली रन यू थ्रू द ऑप्शंस दैट वी सिलेक्टेड। इसकी मैंने आपको एक बुकलेट भी भेजी है। आई ऑल्सो सेंड यू द वीडियो, बट वो क्या है, वीडियो थोड़ा पुराना है, चेंज हो गया है। जो फीचर्स हैं ट्रेडिंग व्यू के ऑलमोस्ट हर वीक अपडेट होते हैं। सो दैट्स क्वाइट चैलेंजिंग फॉर अस आल्सो टू कीप अपडेटिंग, बट आई विल जस्ट क्विकली रन यू थ्रू कि कौन से ऑप्शंस आपके इनेबल्ड होने चाहिए। ये आप कर लें, फिर मैं देन आई कम टू सिंबल, स्टेटस लाइन एंड अदर ऑप्शंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। I did it, but I don't know what it is doing. One sec. Setting. बोला क्या बोलते हैं? कुछ न कुछ चाहिए क्या पूछ लीजिएगा, मुझे कुछ कंफ्यूजन हुआ तो मुझे। लोन टैप, लोन टैप जो चेक कीजिए, लोन टैप फाइनेंशियल। ओके, ये तो हो गया, ऑरेंज लाइंस मैंने रख दी। ठीक है। और सो आई विल नाउ remove the writing on the wall and then we'll shift to symbol. सिंबल में बहुत सारे बाय डिफॉल्ट आते हैं, आप देख लें, बॉडी, बॉर्डर्स, पिक। सो कीप योर स्क्रीन, आई डोंट नो इफ यू कैन स्प्लिट इट और मे बी टेक अ स्क्रीनशॉट या करते चलें साथ में। सो व्हिचएवर इज कंफर्टेबल फॉर यू, यू कैन स्पेंड गुड 5। नहीं, दिखा दीजिए, आई विल सेट इट। हाँ ठीक है, आई थिंक दिस इज फाइन, ये तो कैंडल्स ऐसे ही दिख रही हैं। उसके बाद स्टेटस लाइन पे आ जाएं। हम्म। आर बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स, सो लोगो, टाइटल, ओपन मार्केट स्टेटस, मार्केट खुला है या बंद है, चार्ट की वैल्यूज। अच्छा, ठीक है, ये सब टिक करना है। यस, बार की चेंज वैल्यूज एंड वॉल्यूम्स ऑफ ठीक है, I'm going to at the bottom. You got title also. Title is right here. except for last day change values, हाँ। हाँ, because वो कई बार क्या होता है, if you have too many plots on the chart, it's interfering with your visibility, I would call it. So ठीक है। interferes. Now, if I scroll down, you have all these options. आपको titles दिखेंगे, inputs दिखेंगे, values दिखेंगे, and background को आप जितना opaque versus transparent करना चाहते हैं, this is set at roughly about 50%. So I think that is ठीक है। setting, और वो बिल्कुल Which background is this? this चार्ट का background is, background? हाँ, chart का background when you change the ठीक color. है So ठीक है ठीक है। example you set this at say a black, हाँ, नो नो नो, आई लाइक इट वाइट, हाँ ठीक है। तो उसमें प्लस आपको अगर सर्कल में किसी को भेजना होगा, व्हाइट बैकग्राउंड ऑलवेज वर्क्स बेस्ट। वी उसको भी जब हम फोटोग्राफ शेयर करते हैं, स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, रियलाइज व्हाइट बैकग्राउंड इज बेटर हम्म sharing purposes. For some reason, people find it easier to read. Important is no overlapping labels. So यहाँ पर अगर आपने कोई इंडिकेटर लगाया है और कोई चार्ट लगाया है तो ओवरलैपिंग ना हो। देयर शुड बी अ प्लस बटन, बट वो सब हट चुका है अभी। काउंट डाउन टू बार क्लोज, प्लस बटन वाज फॉर ट्रेडिंग, डूइंग वर्चुअल ट्रेड्स एंड रियल ट्रेड्स ऑल्सो। तो ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं। उसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे हम्म
सो ये सब पहले हमें इनेबल करना पड़ता था. प्री एंड पोस्ट मार्केट इज ऑलरेडी enabled here. I'll speak about briefly what is pre and post market. Highs and ठीक lows है. already marked here. Bid and ask prices अगर आपको चाहिए तो ठीक है. I don't want too many indicators or values on my screen, but high और low जो है वो मार्क कर देगा. जैसे कि आप देखें, अगर कर भी सकते हैं इनिशियल लर्निंग डेज में हम्म. फुल. सो इफ द हाई मार्क हियर एंड इफ द लो मार्क हियर, स्क्रीन पे जितनी विजिबिलिटी है. सो हाई और लो का डेफिनेशन क्या है? एज यू स्क्वीज इन मोर डेटा, व्हिचएवर इज द हाईएस्ट पॉइंट एंड द लोएस्ट पॉइंट, दैट विल बी मार्क्ड आउट ऑन द स्क्रीन. आपके स्क्रीन पे जो भी डेटा अवेलेबल हम्म. के हिसाब से ठीक हाई है. लो. तो अगर आप 2 वीक का डेटा देंगे तो ये एक ठीक चीज है. बिडन हाँ. जो है वो मैं नहीं चाहता कि आपके स्क्रीन पे हो. ब्रोकर से ये आना चाहिए. बिड बिड क्या है? बी फॉर बाय. सो बाइंग प्राइस, क्योंकि आपके पास 5 बेस्ट ऑफर्स हो सकते हैं मार्केट में. आपके पास 20 तक का डेप्थ होता है. सो 20 बेस्ट ऑफर्स, बाइंग ऑर्डर्स, बाइंग प्राइस एंड बाइंग क्वांटिटी. लाइकवाइज आस्क यानी कि सेल प्राइस होता है. सो पहले 5 तक ही आते थे. अब कुछ नए जो डिस्काउंट ब्रोकर्स आ गए हैं वो 20 लेयर तक का बिड एंड आस्क प्राइस देते हैं कि 20 बिड आस्क प्राइसेस क्या है. कंप्यूटर्स जो हैं, जो HFTs या जो उसको एल्गोस बोलते हैं, वो बिड और आस्क में खेलते हैं. उनको दे फाइंड द प्राइस कि मुझे इस प्राइस पे बिड करना है और इस प्राइस पे मुझे सेल करना है. तो जो प्राइस आपको स्क्रीन पे दिखती है उस पे बिड वो नहीं ट्रांजैक्ट करते. अपना प्राइस, हम्म. सस्ता प्राइस मेरे लिए है, मैं यहाँ बैठूंगा और यहाँ क्वांटिटी, तो मेरी ऑर्डर यहाँ लगनी चाहिए. कंप्यूटर डिसाइड करता है. और सेल जब आप करते हैं तो वो डिसाइड करता है कि ये इस प्राइस पे सेल होना चाहिए, थोड़ा सा मार्केट से ऊपर, और यहाँ क्वांटिटी है जहाँ सेल हो सकती है. इसलिए बिड और आस्क जो है कंप्यूटर्स के लिए या फिर एडवांस ट्रेडर्स के लिए बहुत मायने रखते हैं. बट फॉर अस ठीक है. इट रियली डज नॉट मैटर. डे ऑफ वीक ऑन लेबल्स, तो कौन सा दिन है वीक का ये भी हम्म. बताइए. डेट फॉर्मेट चेक कर सकते हैं. टाइम फॉर्मेट 24 घंटे का हो, बेहतर हो. और सेव चार्ट लेफ्ट एज पोजीशंस व्हेन चेंजिंग इंटरवल्स. तो मुझे कोई भी ऐसी चीज नहीं चाहिए जो कि मेरे कुछ सेव करे विदाउट माय परमिशन. उसको मैं दूर रखूंगा. हम्म. लेफ्ट यानी कि लेफ्ट साइड की बात कर रहा है, बट ये से मुझे इनेबल नहीं करना. कैनवस में सम विच इज यूजफुल, और इससे हमने गलतियां होते हुए देखी हैं. सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर मार्क इनेबल्ड होना चाहिए. क्योंकि आप किसी स्टॉक के हाँ. बारे में सोच रहे हो और पंच कुछ आप कर रहे हो, और स्पेशली कोविड में ये जो है हम लोग के साथ हो चुका है. क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स पंच करते थे और कोविड में बहुत सारी मूवमेंट होती थी, बहुत स्टॉक्स चलते थे, लोग अच्छा पैसा कमाते थे. तो वी आर वाचिंग TCS एंड पंचिंग ऑर्डर्स फॉर रिलायंस. सो यू शुड हैव वाटर मार्क एज आई ठीक है. मेंशन, कि आपकी ये जो है ना, ये नजरों में खटकना नहीं चाहिए. बहुत ज्यादा ओपेक ओपेसिटी लेवल्स बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए. ये देखिए, हम्म. ठीक है. प्रॉब्लम होती है कि ओवर कैंडल्स को ओवरलैप करती है. तो जब मैं आपको ये स्क्रीनशॉट भेजूंगा तो ये कैंडल्स आपको इंटरफेयर, मतलब ये इंटरफेयरिंग नेचर का है. सो आई हैव टू कीप इट एट सूटेबल लेवल. तो जितना कम हो उतना. हम्म. और ये पीछे मुझे याद दिलाता रहता है कि पीछे निफ्टी है और कुछ नहीं है. तो ये मैनुअल ठीक. भी कई बार होते हैं ऐसे. तो आपने वाटर मार्क देख लिया. थोड़ा सा मैं और उसको जस्ट कीप इट एट opaque level which is slightly above the visibility level and not really distorting. So maybe at about 25%. एक. So ये देखिए फिर वी आर हियर ऑन दी कर देता हूँ. सो बाकी सब बाय डिफॉल्ट है, इसमें आपने कुछ नहीं करना. ट्रेडिंग जो है, यहाँ से ट्रेडिंग इनेबल नहीं करते हैं. वी डोंट इनेबल ट्रेडिंग फ्रॉम हियर. गलती से कहीं ब्रोकर से लिंक हो गया तो इसको मैंने. हम्म. और प्लस प्रॉब्लम क्या होता है, ये बाय और सेल बटन यहाँ आकर बैठ जाता है जहां मेरी इंडिकेटर की स्पेसिंग है. एंड देन इंटरफेयर्स विद माय विजिबिलिटी. सो आई हैव डिसेबल. हाँ. ठीक है. इसको डिसेबल कर दें. ये सारे डिसेबल होने चाहिए जैसा आप देख सकते हैं. और अपीयरेंस जो है, टिक 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 टिक, ये सारी बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं. ठीक है. द ओनली थिंग आई डोंट लाइक हियर एंड आई सीरियसली हेट इज कि ये बाय सेल बटन जब क्लिक होता है तो वो ऐसी जगह आके बैठता है जो कि मेरे, ये देखिए, बहुत हम्म. वहां क्या लिखा हो. कई बार इंडिकेटर छुप जाते हैं.
सो मुझे नहीं चाहिए। एनीवेज यहाँ से वी डोंट पंच ऑर्डर्स, यहाँ से ट्रेड हम नहीं करते हैं, और ये सब बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। फिर अलर्ट्स हैं, अलर्ट्स के बारे में आई विल बी व्हेन यू हैव द पेड सेशन, सॉरी पेड सब्सक्रिप्शन या पेड वर्जन जब होगा, तो दिस इज अ हाँ, वेरी ये कुछ को अलाउ करता है, यू कैन सेट अलर्ट्स फॉर अ फ्यू फ्यू, थिंग्स। और वो आपको यहाँ दिखेगा, यू विल सी दिस हियर। ठीक है, 99 प्लस अलर्ट्स फायर हो चुके हैं, और इसको अगर अच्छा। ओके कर दें, तो दिस इज हाउ यू सेट इट। यहाँ पर एक अलर्ट बटन है ना, सो व्हेन यू क्लिक हियर स्टेप नंबर 1, आप यहाँ से अलर्ट सेट कर सकते हैं। ये बहुत ही हम्म फीचर है। दूसरा, अगर आपको देखना है कि अलर्ट्स कौन कौन से एक्टिव हैं या कौन से डीएक्टिवेट हो गए हैं, बिकॉज टाइम बाउंड भी होते हैं या फायर हो चुके हैं ऑलरेडी, तो हम्म वहां से आपने देखने हैं। और आपको रीएक्टिवेट अगर करना है, अगर वो कई बार होता है ना कि जैसे फायर हो गया एंड देन इट हैज लिव्ड इट्स, हाँ। हम्म तो टाइम बाउंड जैसे होते हैं, तो आप ये देखिए स्टॉप, प्लान एक्सपायर, स्टॉप एंड ट्रिगर। अब मैं इन सबको मैं एक साथ जो है ट्रिगर कर सकता हूँ। और ये देखिए, हाँ। तो आई एम सेइंग रीस्टार्ट ऑल इनएक्टिव, अच्छा। ओके। ये गया रेडी टू ब्रिंग योर अलर्ट्स बैक टू लाइफ। सो हियर ठीक है। सारे रीएक्टिवेट हो गए। फिर ये लॉग्स भी क्रिएट करते हैं। और मजे की बात है, अभी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो व्हाट हैज हैपेंड इज, पहले ये फीचर नहीं थी तो बहुत तकलीफ होती थी। आई विश दिस वाज ड्यूरिंग कोविड डेज। मैं अभी एक इस लिस्ट में मेरे पास, जिसे मैं वॉच लिस्ट, वी कॉल दिस एज वॉच लिस्ट, हम्म how it looks. That's the first option on the left hand side ribbon. हाँ हाँ, नो, आई क्रिएटेड अ वॉच लिस्ट। हाँ। You created watch list. So जब आप पेड वर्जन लेंगे, तो आई विल हेल्प यू इन इम्पोर्टिंग द वॉच लिस्ट, क्योंकि अच्छा। 5 आप मैनुअली एंटर नहीं कर सकते, जस्ट हाँ, इसमें रिस्ट्रिक्टेड है। फिजिबल। सो हम्म बाय 500, बाय नॉट 1000। तो पहले जर्नी आपकी टॉप 50 स्टॉक से शुरू होनी चाहिए, देन हम्म मूव टू टॉप 100 स्टॉक्स ऑफ इंडिया, देन इट शुड मूव टू टॉप 500 स्टॉक्स ऑफ इंडिया। अगर आपको फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग भी करने, मान लीजिए कि कभी हो गया कि भाई मुझे रोटेशनल करना है, जिसे हम्म बोलते हैं, या थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, वॉच लिस्ट हम्म है, सो यू शुड बी वॉचिंग टॉप 500 कंपनीज ऑफ इंडिया। अच्छा। बट क्या सिर्फ 500 स्टॉक से लिस्टेड? नहीं, वी हैव अबाउट 2600 कंपनीज लिस्टेड ऑन एनएससी, और हम्म लगभग 5,000 प्लस या 5,500 बीएससी पे लिस्टेड है। सम ऑफ दीज सेम, सो ओवरलैपिंग है स्टॉक्स, जैसे कि इन्फोसिस दोनों पे होगा, रिलायंस दोनों पे होगा। सो हाँ। कंपनीज होती हैं जो मेन बोर्ड जिसे हम बुलाते हैं, मेन बोर्ड की कंपनीज दोनों पे लिस्टेड होती हैं ऑन बोथ द एक्सचेंजेस। ठीक है, सो इट गेट्स लिस्टेड ऑन एनएससी एंड इट गेट्स लिस्टेड ऑन बीएससी, हाँ। आर दी ओनली टू नेशनल एक्सचेंजेस हैविंग नेशनल प्रेजेंस। ठीक, बाकी जितने दिल्ली जो रीजनल एक्सचेंजेस थे, जैसे कि कोची स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, अच्छा। ओके। there was Delhi Stock Exchange, there was UP Stock Exchange, which used to run from Kanpur. And I've met the officials, the former officials of UP Stock Exchange, क्योंकि मैं I was doing a program for NSE, और हम्म मगध स्टॉक एक्सचेंज था। ये सारे मर्ज हो गए मोस्टली इनटू एनएससी, एंड देन देयर वाज पूना स्टॉक एक्सचेंज आल्सो, पीएससी। ये सारे ब्रोकर्स ने, दे बिकेम सब ब्रोकर्स ऑफ एनएससी, बिकॉज ऐसे। technology into practice, they implemented technology, सैटेलाइट बेस्ड हो गया। तो जो रीजनल एक्सचेंजेस थे, या तो मर्ज हो गए एनएससी या बीएससी में, इधर इधर, और या फिर हम्म जो उनके मेंबर्स थे ये बंद हो गए। फॉर एग्जांपल, नॉट दिस वन, डोंट मीन दैट कोची स्टॉक एक्सचेंज क्लोज, बट इसमें से मान लीजिए एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि कोई अगर बंद हुआ, तो मेंबर्स अब करेंगे क्या? जॉब, मतलब जॉब तो कर नहीं सकते कि कोई ट्रेडर्स हैं, सो दे टू हम्म ट्रेडिंग लाइसेंस, यानी कि ब्रोकर्स बन गए। ठीक है, सो अभी दो ही एक्सचेंजेस हैं। सो व्हाट इज अ मेन बोर्ड कंपनी? अगर 1,000 करोड़ से बड़ी आईपीओ है, ठीक, तो उस हम्म मेन बोर्ड पे का आईपीओ या मेन बोर्ड की कंपनी बनाते हैं। इफ इट इज ग्रेटर देन, अगर आप 1,000 करोड़ से बड़ी कंपनी लिस्ट कर रहे हैं, तो उसे मेन बोर्ड की कंपनी बुलाते हैं। और अगर छोटी है उससे, तो फिर वो एसएमई बोली जाती है यूजुअली। और अच्छा। इसमें आप देखेंगे कि 500-600 करोड़ तक की लिमिट रहती है यूजुअली। इससे बड़ी आईपीओ हमने
एसएमई सेगमेंट में नहीं देखा है। ठीक है, सो दैट्स द डिफरेंस। आपको देखने से समझ में आएगा कि नहीं, जस्ट कैटेगराइजेशन। सो व्हेन यू आर looking at a stock, you would not know that whether this company is from a main board or a SME. For example, let me show दैट इज ओनली फॉर आईपीओ, राइट? उसके बाद तो लार्ज कैप मिड कैप की तरह हो जाएगा। तो एसएमई का कैटेगराइजेशन रहता है। फॉर एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल आई एम लेट मी जस्ट टाइप से कंपनी जो कि लिस्ट हुई, मान लीजिए कि ये कोई हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ, छोटी सी हॉस्पिटल कंपनी है, और इसको अगर आप देखें तो ये एक एसएमई की एसएमई सेगमेंट की कंपनी थी। जब आप लिस्ट रिपोर्ट निकालेंगे तो आपको ये बीएसई के एसएमई रिपोर्ट्स में दिखेगा या एसएमई के कैटेगराइजेशन में। बट व्हेन Oh. screen, do you really know that whether this is a main board or a small SME IPO? या एसएमई, अब आईपीओ लिस्ट हो गया ना, बट कंपनी एसएमई सेगमेंट से पता चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि अब जानना क्यों जरूरी है, बिकॉज इनके रेगुलेशंस अलग होते हैं। द मेन बोर्ड कंपनी हम्म को हर 3 महीने में क्वार्टरली रिपोर्ट्स निकालने पड़ते, हम्म पब्लिश करना ही करना है। इन पे रेगुलेशंस ज्यादा होंगे क्योंकि बड़ी साइज की कंपनी। ओके, एंड एसएमई SME, they publish reports every 6 months. 6 monthly. So if an SME becomes large cap तो क्या होगा? हाँ, तो फिर 3 मंथ हो जाएगा। सो 3 मंथ हो जाएगा ना? हाँ, ठीक है। देयर वाज अ प्रोविजन, तो एक प्रोविजन था कि अगर आप 2 साल ठीक से आप काम करते हो, 2 साल 3 साल आपके प्रॉफिट्स ठीक रहते हैं, प्रॉफिट्स बढ़ते रहते हैं, तो आप ग्रेजुएट हो जाएंगे एसएमई से मेन बोर्ड। हम्म अब इसका फायदा, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ कैटेगराइजेशन तो सिर्फ रिपोर्ट्स में दिखती है, एक्सचेंज पे जाऊंगा यहाँ नहीं। हम्म बट इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि अब जो है म्यूचुअल फंड्स आर नाउ एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन अ मेन बोर्ड कंपनी। तो अगर मेरी कंपनी मेन बोर्ड में शिफ्ट हो जाती है तो मेरे इन्वेस्टर साइज जो है बड़ी हो जाएगी, म्यूचुअल फंड्स भी आप पिकअप कर सकते। एसएमई ओह, इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड्स बहुत कम हैं। इसका मतलब कि अगर मैं प्रमोटर हूं, मेरी कंपनीज को उठाने वाले जो हैं इन्वेस्टर्स, वो म्यूचुअल फंड्स और फंड्स वगैरह नहीं आते हैं यूजुअली, तो इन्वेस्टर बेस छोटा होता है। When I shift to a main board, then I can also have a mutual fund manager coming to me, sitting with me, understand अच्छा। and investing। तो ये बड़ी बात है। अब मान लीजिए कि किसी बड़े फंड ने आके लगा दिया, एलआईसी ने लगा दिया, एसबीआई लगा दिया, या मॉर्गन स्टैनली ने लगा दिया, गोल्डमैन सैक्स ने लगा दिया, तो ये तो पॉजिटिव न्यूज है ना। सो नेचुरल। हम्म दूसरा फायदा क्या है, एसएमई को लिस्ट कराने का खर्चा जो होता है 50 लाख, मोटा मोटी। अब हम्म थोड़ा उन लोगों 20-25 लाख रुपए मिनिमम है, बट जहां तक मैंने काम किया 50 लाख रुपए लीगल का खर्चा है, और हमारे जैसे कंसल्टेंट्स आते हैं, मर्चेंट बैंकर्स आते हैं, तो मिनिमम 50 लाख रुपए खर्चा है। इसके ओवर एंड अबव जितना फंड आप रेज करेंगे उसका वो एक परसेंटेज चार्ज किया जाता है। ठीक। अच्छा। बोर्ड में लिस्टिंग कराने की मिनिमम फीस 1 करोड़ है, सिर्फ फीस। और अगर अच्छा। आप जा रहे हो, आप तो यूजुअली आप 2,000 करोड़ कंपनी है तो आप 700-800 करोड़ रेज करेंगे, तो जितना भी आप रेज करेंगे उसके बेस पे परसेंटेज बेस फीस लगेगी। तो पिछले अच्छा। सालों में मर्चेंट बैंकर्स ने काफी मोटा पैसा बनाया है, क्योंकि परसेंटेज बेस फीस जो है चार्ज। अब जिसने भी पेटीएम लिस्ट कराए, जिसने भी एलआईसी लिस्ट कराए, हालांकि एलआईसी पे तो मिनिमम फीस दी गई थी, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई वी कैन नॉट गिव यू फीस सच फैट चेक्स वी कांट राइट फॉर यू, which was good for the government because taxpayers money है, and it would have gone against the government if it was, but पेटीएम है, नाइका है, और भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज आपने देखी जो लिस्ट हुई है, तो उसमें बहुत बड़ा कमीशन फीस फंड रेजिंग का, तो ये फिक्स हो गया। 1 करोड़ तो लगना ही लगना है मोटा मोटी। इसमें हम्म बहुत छोटी होती है, लार्जली द एडवाइजर्स फीस एंड लीगल कंसल्टेंट्स फीस है, और लीगल है। तो तो ऑल दिस गोज टू एक्सचेंज? नहीं नहीं नहीं, इट्स ओनली अ स्मॉल पोर्शन गोज टू द एक्सचेंज, वेरी स्मॉल। ओह, देन किसके पास जाता है वो सब? ये जो 1 करोड़ गोज टू होम? सो दिस लार्जली गोज टू मर्चेंट बैंकर्स, है ना। ओह, और मर्चेंट बैंकर के पूरी के पीछे पूरी फौज होती है, उसमें कंसल्टेंट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, ओके ओके। होते हैं हम लोग जैसे, फिर लॉ फॉर्म्स होते हैं, तो लीगल एडवाइजरी के लिए हो गया, आज की टीम ठीक है। हो। तो मर्चेंट बैंकर जो है लिस्ट में छोटा पैसा जो एक्सचेंज के पास जाता है, थोड़ा पैसा मुझे लगता है शायद सेबी के पास। सो इससे हम्म। इट इज इंपॉर्टेंट, दो इट इज नॉट रिटन, कहीं यहाँ लिखा है कि एसएमई है, नहीं लिखा है। मार्केट कैप से आपको समझ में आ जाएगा। सो व्हेन वी कम टू द कंसेप्ट ऑफ मार्केट कैप नाउ, आप समझ जाएंगे कि छोटी कंपनी। बट हम्म। कंसेप्ट मैं वो टॉपिक नहीं छेड़ रहा, आई एम नॉट टचिंग अपॉन दैट टॉपिक, बट समझना जरूरी है
कि दो टाइप की कंपनीज होती, मेन बोर्ड और एसएमई। तो होता क्या था कि आपने 50 लाख रुपए दिए, कंपनी लिस्ट करा दी, 3-4 साल आप लिस्टेड हो, आप प्रॉफिट शो करते रहो, और आप छोटी सी फीस, बहुत छोटी फीस भरने के बाद यू विल ग्रेजुएट टू अ मेन बोर्ड कंपनी। सो नाउ यू आर अच्छा। एज अ मेन बोर्ड। नाउ द म्यूचुअल, अब आप सब रिपोर्ट्स में ग्लोबली आप देखने लगोगे कि इस स्पेस में, इस सेक्टर में, इस डोमेन में बड़ी कंपनीज या मेन बोर्ड की कंपनीज आप हो, अच्छा। है ना। लेकिन हम्म। आपने परफॉर्मेंस अच्छा दिखाया है, इसलिए आप मेन बोर्ड की कंपनी में कैटेगराइज होने लगे। तो अब आपके पास इन्वेस्टर्स की भी लिस्ट बड़ी हो गई है ना, विच इज ऑलवेज, सो कंपनी ऑलवेज ऑलवेज रेजेस फंड। एक कंपनी को हमेशा फंड लगता हम्म। है, कंटिन्यूस फंड रेजिंग मोड। ठीक है, हर दिन नहीं करता, हर महीने नहीं करता, बट हर 2-3 साल पे किसी भी कंपनी को अगर एक्सपैंड होना है, सो फंड यानी कि कैपिटल जो है, इट्स एन एवर रिक्वायर्ड, एवर ग्रोइंग सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंट नीड ऑफ द कंपनी। आप समझे। तो अब वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, तो आई स्टार्ट रैपिंग अप जो कंसेप्ट, जो मैंने टॉपिक जो छेड़ा। और नहीं, पर ये लाइन बताइए कैसे आई। हाँ हाँ, हाँ, उस वॉल्यूम के पर ऊपर। हाँ। हाँ। तो आई विल जस्ट स्टार्ट हियर, और यहाँ आप देखोगे कि ये तो 2,500 कंपनी उधर, 5,000 कंपनी है, जिसमें कि छोटी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं। इसको मैं पॉइंट को सिर्फ रैप अप करता हूँ, व्हाई आई वाज टॉकिंग दिस। सो यू हैव अबाउट 2,600 कंपनीज ऑन एनएसई, and 5,000 है। about 5,000 plus companies on बीएसई, जिसमें दोनों में एसएमई है और मेन बोर्ड की कंपनीज हैं। ठीक है, इसमें भी वही हाल है, इसमें भी एसएमईज हैं और मेन बोर्ड की कंपनीज। ठीक है, अब होता क्या है कि यूजुअली मेन बोर्ड की कंपनीज जो हैं दोनों पे लिस्ट होती है। तो अगर इन्फोसिस है मेन बोर्ड की कंपनी, तो वो यहाँ भी लिस्ट होगा और यहाँ भी लिस्ट होगा, क्योंकि नेशनल एक्सचेंजेस हैं। हम्म। आर्बिट्राज का भी कंसेप्ट चलता था, बट वो सब अभी सिर्फ हाई एंड कंप्यूटर्स ही कर सकते हैं। दैट्स पॉइंट नंबर वन। दूसरा, कुछ एक जो है कुछ बहुत छोटी थोड़ी कंपनीज है ना, ओनली फ्यू कंपनीज, एक मिनट दिया जरा, मैं इसको नोट कर लूँ। ओनली फ्यू कंपनीज एसएमई साइड पे लिस्ट होती है, दोनों पे, बहुत रेयर फेनोमेना है। ठीक है, हम्म। एसएमई यहाँ भी लिस्ट होगी और यहाँ भी लिस्ट होगी, ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि खर्चा है ना कंपनी के लिए, 50 लाख इधर और 50 लाख उधर, 1 करोड़ भरना होता है, हम्म। कोई हम्म। मतलब नहीं है। तो व्हाट दे डू इज दे लिस्ट ऑन ईदर, और इधर ऑन एनएससी और बीएससी, और बाद में जब मेन बोर्ड हो जाएंगे, तो फिर हो सकता है कि वो धीरे से बाद में फिर बीएससी पे भी लिस्ट करें। सो एसएमई लार्जली लिस्ट ऑन वन स्टॉक एक्सचेंज, इधर बी हम्म। और एनएससी। ठीक है, थोड़ी सी हिस्ट्री और इट इज एसेंशियल टू नो। सो बीएससी ने ये एसएमई लिस्टिंग जो है सबसे पहले शुरू किया, एंड आई नो द एक्स हेड। कई बार उनके साथ भी मैं उनके ऑफिस पे, sometimes we collaborate, I visit his office, he started his own funds now. हम्म। तो अजय ठाकुर सर हैं, जस्ट रिटायर्ड, रिटायर्ड नहीं, लेफ्ट आई थिंक, जस्ट क्विट द जॉब दिस लास्ट फेबर मार्च। तो uh, इसमें लगभग मुझे लगता है कि अब 400 कंपनीज प्लस हो गई हैं, शेयर द एग्जैक्ट डेटा। और एनएससी ने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, सो दिस स्टार्टेड अर्ली ऑन 2010-11। इट वाज जस्ट अन, मतलब इट वाज नॉट इमेजिन, मतलब यू कुड नॉट हैव इमेजिन, इट वाज सॉर्ट ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड मूव, कि छोटी कंपनी जो कि 15-20 करोड़ की है, वो भी पैसा रेज कर सकती है, जिसका प्रॉफिट 50 लाख रुपए, 1 लाख, कई तो 5-10 करोड़ वाली भी कंपनी अर्ली डेज में रेज हो गई। अब हम्म। इतनी छोटी कंपनी यूजुअली कोई हाथ नहीं लगाता, बट 10-10 करोड़ की भी कंपनी लिस्ट हो गई बीएससी में, जिस हम्म। हम्म। फायदा उठाया, क्योंकि आज उनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। ठीक, तो हम्म। it has taken the lead. It took the lead those times, those days, and BSE has more number of companies listed as SMEs versus NSE. इनकी मार्केट कैप वैल्यूएशन जो है, अगर आप एसएमई कंपनीज को जीतेंगे, 400 प्लस कंपनीज हैं, तो मुझे लगता है कि ये कुछ 3 लाख करोड़ के शायद ऊपर है। बहुत बड़ा वैल्यूएशन हमने क्रिएट कर दिया है, अच्छा। कंपनीज के लिए अच्छी है, क्योंकि जितने भी आर्टिजन वगैरह हैं अब ये लिस्ट करने लगे 15-20 करोड़ की। और मैं तो बोलता हूँ कि जितनी भी खाने खिलाने मिठाई की कंपनीज हैं विद टर्नओवर ऑफ 15-20 करोड़ इन इंडिया, दे विल गेट लिस्टेड एफएमसी। अच्छा। छोटे छोटे अच्छा। शॉप्स होते हैं बट दे आर डूइंग गुड टर्नओवर्स, 15-20 करोड़ के। अपने एरिया के फेमस लड्डू वाले, बेसन वाले, समोसे वाले हैं, दो हम्म। स्टार्ट कमिंग। फिर ऐसी कंपनीज हैं जो कि छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं, अच्छा टर्नओवर है, हम्म। टू फैब इंडिया, दे विल स्टार्ट गेटिंग लिस्टेड। तो
BSE हैज टेकन अ लीड इन टर्म्स ऑफ SME लिस्टिंग। और तो फिर किन कंपनीज में हाथ रखें, क्योंकि इतना सारा कैटेगराइजेशन है, छोटी भी है, हर छोटी कंपनी अच्छी नहीं हो सकती, हर बड़ी कंपनी भी शायद अच्छी नहीं हो सकती। सो इस आइडिया को हमने टेस्ट किया NSE 1000 स्टॉक से टेस्ट किया। 5000 कंपनी तो ऑब्वियसली ट्रैक नहीं कर सकते, डेली वी वर ट्रैकिंग 1000 कंपनीज एंड पिकिंग अप वन और द अदर स्टॉक। लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा हमारा इन्वेस्टमेंट टाइम जो है ना, एज अ ग्रुप, सो वी यूज्ड टू डू दैट एज अ ग्रुप। हम्म जो पीरियड था, ड्यूरेशन था, वो थोड़ा बड़ा होने लगा। वी स्टार्टेड गेटिंग स्टक इन सम ऑफ द कंपनी, सो ड्यूरेशन बड़ा होने लगा, 6 6 महीने अटकने लगे। हमने क्या किया, हम्म पहले का अप्रोच अच्छा था, लेट्स शिफ्ट बैक टू द 500 कंपनीज दैट वी बीन ट्रैकिंग। और इसीलिए इतनी सारी जो आपको कहानी सुनाई, द बैकग्राउंड दिया, एंड दैट इज हाउ वी लैंडेड अप हियर ऑन Nifty 50। तो किसी से सुन के नहीं किया कि किसी ने आया टीवी में बोल दिया कि भाई आप 500 कंपनी ट्रैक करना चाहिए। वी डिड इट, बर्न आवर हैंड्स, कई बार पैसे गंवाए भी, कई बार वक्त भी गंवाया, उसके बाद ये सब खुद से सीखी हुई चीज है। सो इट इज नॉट कॉपी पेस्टेड, सो इट कम्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस कि भाई नहीं करना चाहिए, जस्ट बिकॉज किसी कोई हाँ बोल के ज्ञान बोल दे के चला गया तो उसके नहीं। हम्म ट्रैक हाँ, it's not possible to track so many, no? so many, huh? But this you can track on a daily basis, and with हम्म one or two indicators, it is possible, and it takes just about 30 minutes. मान लीजिए मैं RSI और इसके कॉम्बिनेशन से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, हम्म 10 not more than say a few seconds depending on the speed of the internet, 15 20 सेकंड से ज्यादा किसी भी स्टॉक पे नहीं बताते, क्योंकि आदत है ना, देख, पता है कि मुझे मुझे पता है कि इसमें क्या देखना। सो हम्म विद इन 30 40 मिनट्स वी यूज्ड टू कवर। और तब कोविड में क्या था, लोग फ्री भी होते थे, तो बहुत बड़ा ग्रुप जो है ऑनलाइन ज्वाइन होता था, एंड वी यूज्ड टू शॉर्ट आवर ओन, मतलब ओन अकॉर्ड, नो रिकमेंडेशन कहीं से आज तक लिया नहीं, देते भी नहीं। सो दिस इज व्हाई यू शुड लुक एट। हाँ, तो देन नाउ, सो व्हाट इज द न्यू फीचर दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इज, यहाँ पर पूरे ग्रुप में एक अलर्ट फीचर में लगा सकते हैं, ऐड एन अलर्ट फीचर। अब मुझे हाँ ओके कि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर अगर कोई RSI 30 के पास आया है, तो लेना है नहीं लेना है, बेचना है, वो सब बात की चीज है। मुझे वीकली टाइम फ्रेम पे चाहिए, एंड आई नीड अ वैल्यू विच इज विच इज से अब क्रॉसिंग 30 and तो नहीं 70 मिलेगा, है ना, हम्म तो 35 लिख दिया। एंड आई सेड नीदर क्रॉसिंग अप नीदर क्रॉसिंग डाउन, जस्ट टचिंग दैट वैल्यू, विच मीन्स क्रॉसिंग, या तो यहाँ से अच्छा अच्छा ठीक है 34.90 35 हुआ, या 35.10 से यू जस्ट ड्रॉप टू 34.90, सो हम्म साइड्स, और उसको मैंने सेट कर दिया। अब ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी, प्रूवन स्ट्रैटेजी, जो हम लोग उस पर काम करते हैं, अच्छा लगता है, कंफर्ट आता है। देन आई कैन से ओके, लेट्स कीप दिस अलाइव, जितनी भी मुझे मैक्सिमम परमिशन जो ये दे सके, एंड सी 31 अगस्त तक ये मुझे दे रहा है। इसमें मैंने फिर भी हैव सेट इट एट 31 दिसंबर, ठीक है। तो ये मैंने कर दी, और ये आप देखेंगे आई हैव क्रिएटेड। ठीक है सो आई थिंक इट इज, एम आई नॉट ऑन द राइट, हमारे पास है तो सही, प्लीज ट्राई। सो वी ऑलरेडी हैव दी। तो ये बदमाशी करते हैं ना, दे कीप चेंजिंग दी। पहले बेसिक की आदत लगाई, बेसिक से करते 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 नाउ दे आर सेइंग दैट, and where it was available in the current plan. So I think it is saying that you maximum can गो टू एक्सपर्ट टू, प्रो हाँ, टू दिस थिंग अलर्ट्स आप सेट कर सकते हैं। तो मैं कुछ अलर्ट्स जो है, आइए देखते हैं कि कैन बी डिलीट सम अलर्ट्स। सो मैंने इसमें ये जो है डिलीट कर दिया। डज इट हेल्प मी, डज इट हेल्प मी, ये पूरा ही मैं साफ कर दूं, लेट्स सी इफ आई कैन डू दैट, बिकॉज़ हम्म दैट वन। सो डिलीट ऑल इनएक्टिव, ठीक है, एंड देन आई कैन से कि पॉज ऑल, ठीक है, एंड आई कैन ऑलवेज से कि आप मुझे जो है डिलीट ऑल इनएक्टिव वंस। अब So देख, I see you keep RSI and MACD. हाँ, बट आई ओनली पुट एन अलर्ट ऑन RSI, जिसको मैं काफी ट्रस्ट करता हूँ। MACD मैंने नहीं, MACD आई वुड वांट टू वॉच मैनुअली, ठीक है, और मैंने यहाँ पर अलर्ट जो है लगा दिया। और फिर से देख लेते हैं। सो आई रीड दिस ऑन RSI,
I need this not same as chart. I just want to set this on a weekly time frame. ट्रिगर आपको कब चाहिए? ओनली वंस चाहिए, ओनली पर बार चाहिए, बट दैट विल बी टू नॉइजी, बहुत इंटरफेयर करेगा। और आपके पास वक्त है सिर्फ 31 अगस्त मार्केट क्लोज तक। तो ये आपने 3:30 लगा दिया, एंड व्हेन यू सेट दिस, let's see if we can create this. Yes, because we had exhausted the number of alerts that they gave us. ठीक है। And we keep switching between the plans, so we sometimes we need move to the highest level, highest order of the plan. So अब यहाँ पर आ जाएं, और आपके पास एक जो है ये एक्टिवेट हो गया है, और ये अच्छी स्ट्रेटजी है, और इस पे हमने काफी डिस्कशंस किए, काफी रिसर्च भी किया, एंड वी फाइंड दिस क्वाइट सूटेबल। तो ये हो गया है ना, तो ये आपने देख लिया। अब जो है सो दिस इज हाउ टू सेट द अलर्ट। इसको मैं यहीं रोकता हूँ, री रिकॉर्ड रिक्वायर्ड, बिकॉज दिस विल हेल्प अस। ये टॉपिक ये ना जो अलर्ट्स वाली है वो कंप्लीट होगी। सो जस्ट प्लीज अलाउ मी टू स्टॉप।